सिंध के असिस्टेंट कमिश्नरों के लिए 138 डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, क्या तफसीलात है? हाँ जी, इसमें जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। गुजर ने कहा कि 28 मार्च को सिंध हाई कोर्ट में गाड़ियों की खरीदारी के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद की गई और हुकूमत सिंध की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के लिए 138 बड़ी गाड़ियां जो खरीदी जा रही है और इस सिलसिले में जो 2 अरब रुपए की रकम इस सिलसिले में मुख्तस की गई है और 3 सितंबर को जो सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और दरख्वास्त में यह भी मौके पर इख्तियार किया गया कि ये गाड़ियां अवाम से अदा करदा टैक्सों के रकम से जो खरीदी जा रही है और सूबे में अवाम को सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियत मुयसर नहीं है और अवाम के टैक्स के पैसे को अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय जो है वो लग्जरी गाड़ियों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें यह भी रकम मौके पर इख्तियार किया है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए डबल केबिन गाड़ियां खरीदने से जो अवाम को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, जबकि जो है वो अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ये अवाम के पैसे का जो है बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और 3 सितंबर की जो गाड़ियां खरीदने से मुतालिक नोटिफिकेशन को जो है वो कलदम करार देने की इस्तदा की गई है और की जानिब से कहा गया कि अदालती फैसले तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद को जो है वो रोका जाए। और जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बहुत शुक्रिया शफी बलोच इन तफसीलात के लिए।